चुनाव है। चुनावी निर्णय के हिसाब से तो सब लोग अपने अपने अंदाजे लगाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि पिछले 60 सालों में जिन सरकारों ने ये काम नहीं किया, वो ये वर्तमान सरकार कुछ छुट-पुट कर देती है। तो उससे उम्मीद तो लगती है कि ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन अंतराल इतना बड़ा हो जाता है, धारा 370 हटाने के बाद और भी कोई कुछ धाराएँ हैं जो हटानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं हटाई। कई कानून इन्होंने हटाए हैं। वो अपने मुंह से कहते हैं कि लगभग 300 साढ़े 300 कानून मैंने रद्द कर दिए हैं। तो इस तरह से ये सरकार काम तो कुछ कर रही है, लेकिन काम की गति इतनी धीमी है कि उससे जो जनता को उम्मीदें हैं वो निराशा में बदल रही है। नहीं, अभी भी किसान और आंदोलन अब आंदोलन किसान पे हैं। किसान आंदोलन जैसे हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, पहले भी चला था, चुनाव के टाइम पर चला था, तो वो लगता है कि चुनाव के लिए चलाया गया है। यदि हम विश्व का परिदृश्य देखें तो ब्रिटेन में, फ्रांस में ऐसे किसान आंदोलन चल रहे हैं, हिंसक आंदोलन हो गए हैं वो। तो हमारे यहाँ अभी बहुत गनीमत है जो किसान आंदोलन ने वो रूप नहीं लिया है जो विदेशों में रूप ले चुका है। तो किसानों की समस्या भी जायज़ है, उनकी समस्या सुनी जानी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मुझे बुजुर्ग बताते थे कि जिस कीमत पर सोना था 10 ग्राम, उसी कीमत पर 1 मन गेहूं मिलता था। आज सोने की कीमत 60-65 हज़ार पे पहुँच गई है और गेहूं की कीमत क्या है, 2,000 के लगभग। तो इतना बड़ा अंतर किसानों के हर उत्पादन के लिए इन्होंने रखा है जो उचित नहीं है। किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, किसानों को ये उनके मेहनत का जो फल मिलेगा, तो किसान आगे भी अच्छे काम करेगा, अच्छी चीज़ें उपजाएगा। बहुत से लोग इन 60 सालों में किसानी छोड़कर बाज़ार की तरफ रुख कर गए। अब कुछ लगता है कि पुनः गांव की ओर चलें, ऐसा लगता है, लेकिन जो उम्मीद है उस तरह से अभी तक काम हुआ नहीं है। काम होने की आवश्यकता है। 2024 का भी भले ही वो चुनावी एजेंडा अपना बना लें, लेकिन इस तरफ वो सोचें कि देश की तरक्की के लिए किसानों की दोगुनी आय करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन क्या किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? किसानों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए, किसानों के बच्चे भी अच्छे जगहों पे जाने चाहिए। और हम तो देखते हैं कि किसानों के बच्चे यदि नेता भी बन जाते हैं और संसद में पहुंच जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, वो किसानों की बात नहीं करते हैं। तो हमारी राय ये थी कि किसानों के एक 10 प्रतिनिधि संसद में इनको चुनने चाहिए जो किसानी करते हों। जिस तरह से ये 5 लोगों को ऐसा चुन के ले जाते हैं, फिल्म के क्षेत्र से ले जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र से ले जाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से भी यदा कदा कभी कभी कुछ लोग आए, जैसे कुलदीप नैय्यर आए थे या अरुण शौरी आए थे। इस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र के भी कुछ लोग सांसद बनाए जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि कम से कम 10 किसानों को संसद में भेजा जाए, लोकसभा में या राज्यसभा में, जैसे भी वो भेजें, और कम से कम 10 दिन किसानों के लिए निश्चित कर दिया जाए कि किसानों की केवल बात होगी संसद के अंदर, समझे ना। और किसानों के हित में जो निर्णय हो सकते हैं वो जल्दी से जल्दी लें। और उसके बाद किसानों की जब तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी। हमारा मजदूर की तरक्की होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो तरक्की करेगा तो निश्चित रूप से देश की भी उसमें तरक्की है। इसी के नहीं, एजेंडा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो किसानों को जो सम्मान देना चाहिए था वो का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को देखते हुए ऐसा रूपरेखा तैयार किया हो, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है, उससे 2 महीने पहले इन्होंने उसको धरातल पर उतार दिया कि हम आपको रत्न से सम्मानित करेंगे। नहीं, वो तो देखिए हर एक अपने अपने हिसाब से राजनीति यहाँ करते हैं और वो जो अब तक चला आ रहा है उस तरह से होती रही हैं। लेकिन मेन बात ये है कि किसानों के जो मन कर्म वचन से जो सेवा की चौधरी चरण सिंह जी ने,
ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व किसानों के लिए कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। नंबर इसीलिए उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि अब किसान पर थोड़ा बहुत जो चिंतन हो रहा है सरकार भी कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। विष्णु भगवान का जो दायित्व है सारी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व विष्णु भगवान का है। अब ब्रह्मा ने तो सृष्टि की रचना कर दी और विष्णु भगवान अपने दायित्व से हट जाएं तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। जब अगर जीव को भोजन खाना पानी नहीं मिलेगा तो जीव खत्म हो जाएगा। तो जो मनुचरे में ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधानता जानतां साम गमये मही। प्रिय बंधुओं, आज हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न सरकार ने दिया है उससे पूरे भारतवर्ष में जो जो उनके अनुयायी हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी संगठन हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी में खुशी है। सभी के लिए उन्होंने अपने अपने उनके हित के लिए कार्य किए थे। चौधरी साहब ऐसे मसीहा जो किसानों के नेता ही नहीं, वो राष्ट्र के पुरोधा थे और आज उनको ये जो सम्मान मिला है, भारत रत्न मिला है, सरकार ने दिया है, ये बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज उनको हम सब हमेशा याद करते आए हैं, लेकिन जो उन्होंने सभी के हित के जो कार्य किए थे वो अनुकरणीय हैं और विचारणीय हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनके बताए रास्ते पर चले तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का बहुत उन्नति और भले कार्य हो जाएंगे। ओम शांति।